वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी जो है सुबह का टाइम भी लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब हो गया है और दिन है आज बुधवार का व्लॉग है ये मेरा। तो यहाँ पर जो है ना मेरे मॉर्निंग के सारे ही काम ख़त्म हो गए हैं और अभी जो है बस मुझे नाश्ता बनाना है, क्योंकि आज जो है ना मोक्ष भी स्कूल नहीं गया है और हस्बैंड की जो है अभी बुधवार में छुट्टी रहने लगी है। तो वीक ऑफ जो है ना उनका अभी बुधवार में ही रहने लग गया है। तो जिस दिन भी छुट्टी होती है तो रहता है कि चलो अभी जो है ना घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, नाश्ता जो है आराम से हो जाएगा। क्योंकि इतना जो है ना अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है नाश्ता वगैरह बनाने की 7 बजे तक, नहीं तो इतना जल्दी जो है ना भूख नहीं लगती है। बस बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है ना, तो इसलिए नाश्ता जो है जल्दी ही बन जाता है। लेकिन जिस दिन भी छुट्टी होती है बच्चों की, जैसे जाना नहीं होता है स्कूल वगैरह, तो फिर जो है नाश्ता लेट ही होता है, अक्सर करके बनाया जाता है। तो क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म हो गया था, घर जो है साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद जो है मैं नहा करके आ गई हूँ और मैंने जो है ना सर भी वॉश कर लिया है अपना, और बालों को कंघी करने से पहले मैंने लगा लिया है थोड़ा सा सीरम। लिवॉन का सीरम मैं यूज़ करती हूँ और मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप जो है ना बालों में क्या लगाते हैं और मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाते हैं। तो वो तो जो है ना मैं जॉय का यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, और बालों के लिए मैं लिवॉन का सीरम जो है यूज़ करती हूँ। अक्सर करके जैसे मैं बालों को वॉश करती हूँ ना, तो जैसे बाल जो है काफ़ी ज़्यादा झड़ते भी हैं। अगर हल्का सा सीरम लगा करके जो है बालों को कंघी कर लिया जाए तो इतना ज़्यादा बाल जो है ना नहीं टूटते हैं, उलझते भी नहीं है, आराम से जो है ना कंघी जो है बालों से निकल जाती है। कम ही बाल जो है ना हेयरफॉल जो है कम होता है, नहीं तो बाल जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा झड़ने भी लग गए हैं। जो है अपनी कंघी वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा अपनी किचन में। तो अभी जो है नाश्ता बनाने का ही काम मेरा रह गया है। तो अभी जो है ना घर के काम तो ख़त्म, बस अभी जो है किचन का काम बाकी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी नाश्ते में आलू की खिचड़ी। तो अक्सर करके ऐसा होता है, छुट्टी होती है, वैसे मॉर्निंग में भी जो है बन जाती है, जैसे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, मोक्ष को टिफ़िन देना होता है, तो सभी को पसंद आती है। बच्चे तो खुश होकर के खा लेते हैं, खास करके आलू की खिचड़ी। और मेरे घर में तो सभी को पसंद है, बड़े हों या बच्चे हों सभी को पसंद आती है। और ऐसा होता है जैसे जल्दी का काम रहता है, जल्दी से जो है ना खिचड़ी बन करके रेडी भी हो जाती है, झटपट बन जाती है, कोई झंझट भी नहीं होता है खाना बनाने में, या टाइम का भी कोई झंझट नहीं होता है, जल्दी से बन जाती है। तो जैसे ही मैं हस्बैंड से पूछती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि फटाफट से जो है खिचड़ी बना दो, और मुझे जो है ना कहीं पर जाना भी है। तो उन्होंने तो जो है मुझे अपना फ़िक्स टाइम बता दिया था कि मुझे जो है ना 11 बजे जाना है, 11 बजे से पहले पहले जो है मुझे नाश्ता दे दो, फिर जो है मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है घर पर आने में। तो छुट्टी के दिन ऐसा ही होता है, उनको जो है ना कुछ काम निकल ही आता है। वैसे अभी 11 बजने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी था, तो आराम से जो है बन भी जाती, लेकिन फिर भी जो है हस्बैंड कहने लगे कि सब्जी रोटी का झंझट छोड़ो, फटाफट से जो है खिचड़ी बना दो। तो यहाँ पर जो है मैंने तड़का लगा करके अपना जो है खिचड़ी रेडी कर दी है। और खिचड़ी भी जो है मेरे घर में ना मतलब ऐसे नहीं पसंद करते जैसे घुली घुली सी हो जाती है, चावल एक दूसरे में चिपक जाते हैं, तो इस तरह की नहीं खाते हैं। तो जैसे खिले खिले से चावल होते हैं तो वही खिचड़ी जो है ना पसंद करते हैं, जैसे पुलाव टाइप जो है बन जाती है, तो इसीलिए जो है ना घर में ज़्यादा पसंद करते हैं सभी लोग। अगर खिले खिले से चावल होते हैं तो खुश होकर के खा लेते हैं, अगर चिपचिपे से चावल रहते हैं ना तो फिर तो जो है मुश्किल हो जाता है खिलाना, फिर तो कहते हैं कि ये अच्छी नहीं बनी है। तो अक्सर करके जो है ना थोड़ा सा चावल का भी हेर फेर जो है होता है। अगर चावल अच्छे होते हैं तो चावल जैसे बासमती होता है या कोई भी बासमती से अलग जो है चावल भी होता है, तो वो भी जो है ना खिला खिला बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बासमती का चावल ही जो है ना खिला खिला बनता है। तो बासमती तो नहीं आता है मेरे घर में, लेकिन जो है ना दूसरा चावल आता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना चावल भी खिले खिले बनते हैं और उसकी जो है ना खिचड़ी भी ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह का काम मेरा ख़त्म हो गया था, बल्कि मैंने किचन भी अपनी साफ़ नहीं की थी। और उसके बाद तो जो है ना कोई काम था नहीं, बस किचन को साफ़ करने का काम था। और उसके बाद जो है ना नाश्ता वगैरह जैसे ही हमारा हुआ तो मैं किशु को सुलाने के लिए जो है ना लेट गई थी, और मुझे भी उसके पास लेट करके आ गई थी नींद। और मौसम भी जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ था, आज बारिश वाला ही, तो ऐसे मौसम में ऐसा ही होता है, अगर लेट जाते हैं ना तो नींद आने लग जाती है। और कल रात तो ऐसा हुआ, लाइट का भी जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कूलर वगैरह भी जो है ना नहीं चला। तो रात में भी जो है ना, बल्कि आज जो है मोक्ष इसीलिए नहीं जा पाया था स्कूल, क्योंकि रात में जो है ना नींद पूरी ही नहीं हुई किसी की भी। तो यहाँ पर जो है ना फिर सुबह में उठ करके बच्चे जो है ना स्कूल ही नहीं गए, मोक्ष तो जो है सोता ही रह गया, उसको उठाते भी रहे। तो बच्चों का तो अक्सर करके ऐसा ही होता है, अगर रात में नींद अच्छे से पूरी हो जाती है तो वो टाइम से उठ भी जाते हैं, और स्कूल में भी जो है ना फिर उनका पूरा दिन जो है ना सही जाता है दोपहर तक का। लेकिन अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो मन किसी काम में लगता नहीं है, ना ही पढ़ाई में मन लगता है।
तो अगर वो मतलब 5:30 बजे भी जो है ना बच्चों को उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो पौने 6 बजे तक भी उठ जाता है, 6 बजे तक भी, तो भी जो है ना उसको रेडी करना जो है मतलब हो जाता है, रेडी करने का काम, फिर भी मैं उसको रेडी कर देती। लेकिन आज फिर जो है ना हस्बैंड भी कहने लगे कि चलो कोई नहीं, आज इसको रहने दो स्कूल के लिए, और फिर जो है ना इसीलिए दिन में लेट करके नींद भी आ गई। तो बच्चे तो दोनों सो ही गए थे, तो मुझे भी जो है ना बच्चों के पास लेट करके नींद आ गई, और उसके बाद फिर जो है ना मेरा कोई वीडियो नहीं बना। और 3 साढ़े 3 बजे के करीब जो है ना फिर हस्बैंड आए थे, वो लेकर के आए थे चाउमीन। तो फिर जो है ना मोक्ष ने खाई, मैंने खाई, किशु तो बल्कि जो है ना शाम के टाइम में ही उठा, 5 साढ़े 5 बजे तक वो उस टाइम पर भी सो ही रहा था। तो बस यहाँ पर जो है ना लंच वगैरह फिर हमारा कुछ हुआ नहीं। हस्बैंड कहने लगे कि मन ही नहीं हो रहा है खाना खाने का कुछ भी, क्योंकि जब लेट होता है ना खाना वगैरह, नाश्ता जो है सुबह में लेट होता है, तो फिर दोपहर में इतना भूख वगैरह लगती नहीं है। और फिर जो है हस्बैंड चाउमीन भी लेकर के आ गए थे, तो हम तीनों ने जो है ना वही खा ली थी। तो बस यहाँ पर जो है ये कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो आजकल मौसम जो है ऐसा ही चल रहा है, प्रॉपर जो है ना अच्छे तरीके से कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं बारिश की वजह से, और स्मेल भी बन जाती है, जैसे 1-2 दिन तक कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ पर मैंने जो है ना थोड़ा सा सुबह के टाइम में, बल्कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम में हल्की सी धूप दिखाई दी, तो मैंने विंडो के सामने डाल दिए थे, क्योंकि पीछे तो हॉल में जो है धूप लगती नहीं है, लेकिन इस टाइम पर जो है ना बारिश वाला मौसम बन गया था, और हवा भी जैसे जो है ना बाहर से भी आती है, या यहाँ पर जो है रूम में बैठते हैं फ़ैन भी चलता है, तो फिर कपड़ों में जो है स्मेल नहीं बनती है। लेकिन अगर पीछे की साइड जो है हॉल में मैं डाल देती हूँ, अभी जो है ना ऊपर से जो है ना सीढ़ियों के ऊपर से भी टीन शेड डाल करके बंद किया हुआ है, ना ही तो वहाँ से जो है हवा आ रही है, ना ही धूप वगैरह आ रही है कपड़ों पर। तो इसलिए जो है ना मतलब पीछे भी डालने का मेरा कोई आजकल जो है ना फ़ायदा नहीं हो रहा है, बारिश की वजह से उसको भी ढक करके रखा है। लेकिन विंडो में जो है ना हवा भी आ जाती है, अगर धूप निकलती है तो धूप भी आ जाती है, हल्की फुल्की भी जब भी निकलती है सुबह में या शाम में, लेकिन कपड़ों में तो अच्छे से लग जाते हैं, तो इसलिए स्मेल नहीं बनती है। लेकिन कपड़े जो है ना अगले दिन ही सूख पा रहे हैं, दिन के दिन तो जैसे कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। 10-11 बजे भी अगर धुलते हैं 10 बजे तक भी, तो भी शाम तक जो है ना कपड़े सूखते नहीं है। एक तो कॉटन के कपड़े जो है ना मतलब गीले गीले से रह जाते हैं, उनमें स्मेल बन जाती है। और अगर कोई वैसा कपड़ा होता है जो कि जल्दी भी सूख जाता है ड्रायर करने के बाद, बस हवा की ही लगने की जो है ज़रूरत होती है, तो इस तरह का कपड़ा तो जो है जल्दी से सूख जाता है। और यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद जो कपड़े सूख गए थे उनको रख दिया है। बाकी जो है ना जीन्स वगैरह भी गीली सी थी, तो उनको मैंने जो है वहीं पर चेयर पर ही डाल करके अभी रख दिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं किचन में आ गई हूँ अपनी। ये बर्तन जो है ना तभी के पड़े हुए हैं, सुबह के टाइम के ही, जब मैंने जो है ना खिचड़ी बनाई थी, उसके बाद जैसे नाश्ता वगैरह हुआ ना हमारा, तो मैं तो लेट ही गई थी। उसके बाद जो है मेरी 2 बजे के करीब आँख खुली, और हस्बैंड चले गए थे 11 बजे के लगभग, 11 सवा 11 बजे के करीब वो गए थे। तो उनके जाने के बाद ना मतलब वो तो आए नहीं थे, 2 बजे तक जो है ना हम लोग सोते ही रह गए, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई। तो दिन में भी जो है अच्छे से नींद आई, मौसम भी जो है अच्छा बना हुआ था, तो फिर आंखें जो है ना खुलती नहीं है। और ऐसे मौसम में जो है ना एक बार अगर लेट जाते हैं तो आलस काफ़ी ज़्यादा आता है, उठने का मन होता नहीं है। एक बार मतलब अगर नींद आ जाए ना तो उठने का भी मन नहीं होता है। तो दोपहर ही हो गई थी हम लोगों को जो है ना उठते हुए, बल्कि मोक्ष तो जो है ना बाद में उठा था जब उसके पापा जी आ गए थे। मैंने उसको उठाया कि चाउमीन खानी है, तो चाउमीन का नाम सुन करके जो है वो उठा। नहीं तो बच्चों को जो है ना खास करके मोक्ष को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है नींद से। और सुबह के टाइम तो वो उठ जाता है, लेकिन अगर दिन में जो है ना एक बार भी वो लेट जाए तो झटपट जो है ना उसको नींद आ जाती है, और उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह में भी वो जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है स्कूल जाने के लिए। जो है अब जाकर के मेरी किचन हुई है क्लीन, तो किचन जो है अच्छे से साफ़ हो गई है। और बर्तन वगैरह समेटने के बाद ना मैं जो है सिंक एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है किचन साफ़ हो गई है। और ख़ास करके जो है ना छुट्टी के दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, जैसे कि घर के काम और अपने जो है ना मतलब घर के कामों को निपटाने के बाद तो वैसे जैसे सभी लोग चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस टाइम पर भी जो है टाइम मिल जाता है, घर के जो है और काम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा काम जो है अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और आज तो जो है ना मेरा एडिटिंग वगैरह का भी कोई काम नहीं हुआ था। छुट्टी वाले दिन जो है अक्सर करके ऐसा ही हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से जो है टाइम निकल पाता है, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है टाइम निकलता है एडिटिंग वगैरह के लिए। और वैसे भी जब सभी लोग जो है घर पर होते हैं, बच्चे होते हैं या हस्बैंड की छुट्टी रहती है,
तो अक्सर करके जो है ना थोड़ा सा हम भी आलस कर जाते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत जो है टाइम तो निकाल ही सकते हैं। जैसे कि आज मेरे पास टाइम था, जैसे हस्बैंड तो चले गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद, लेकिन वही जो है ना किशु को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। तो मौसम की वजह से कह लो, तो मौसम की वजह से ही ऐसा हुआ, नहीं तो जो है ना उस टाइम पर मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। लेकिन छुट्टी के दिन जो है ना हम भी थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, सोचते हैं कि चलो आज कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा भी लगता है जब सभी लोग घर पर होते हैं, तो सभी के साथ बैठना जो है अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ तो जो है ना ये मौका मिलता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं, बच्चे भी डेली जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर से जो है ना वो काम में लग जाते हैं, अपना होमवर्क वगैरह शाम के काम हो जाते हैं इस तरह से। तो बच्चों के साथ भी जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो है शाम का ही टाइम हो गया है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब का ये टाइम है। तो मैं कर ले रही हूँ यहाँ पर जो है ना फेस वॉश, और इससे पहले जो है मैंने चाय वगैरह बनाई थी। चाय तो नहीं बनाई थी, मैंने बनाई थी आज कॉफ़ी। तो हस्बैंड कहने लगे कि कॉफ़ी बनाओ, क्योंकि उन्होंने जो है ना चाय बंद कर रखी है। तो मैंने कॉफ़ी ही बनाई थी, फिर मैंने अपने लिए भी कॉफ़ी ही बना ली थी। और पहले जो है ना मैंने जैसे दूध चढ़ाया हुआ था गैस पर, पहले बच्चों के लिए गर्म करके जो है उसमें से निकाल दिया था। ज़्यादा गर्म तो मैं नहीं देती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा जो है ना हल्का सा ठंडा सा करके जो है देती हूँ, जिससे कि पीने लायक जो है उनका रहता है। और उसके बाद जो है बाकी दूध की मैंने बना ली थी कॉफ़ी। साथ ही में जो है मैंने मखाने फ्राई किए थे। तो हस्बैंड कहने लगे कि चाय के साथ जो है ना मतलब अच्छा लगता है, शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाता है। खाली तो चाय वगैरह जो है ना पी नहीं जाती है, और बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चे भी खाली दूध जो है ना नहीं पीते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने किया फेस वॉश, और ये जो है ना लगभग 7:30 या 8 बजे के करीब का टाइम है। तो जैसे फेस वॉश वगैरह मैं कर रही थी, तो हमें जाना था मार्केट, तो हम लोग जो है ना मार्केट के लिए निकल गए थे। थोड़ा बहुत जो है मतलब कॉस्मेटिक वगैरह का सामान लेना था, तो वो लिया। और उसके बाद जो है ना मतलब चेंज वगैरह तो मैं करके नहीं गई थी, बस ऐसे ही निकल गई थी दुपट्टा वगैरह ले करके। और अभी यहाँ पर जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, रात का ही टाइम हो गया है अभी। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा जो है ना बनाना शेक बनाओ यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं बनाना शेक बना रही हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो है ना बच्चे चीनी जो है ना ज़रूर मांगते हैं, पता नहीं बच्चों को कैसे आदत लग जाती है चीनी की। और मोक्ष तो जो है ना पहले से ही मतलब वो जैसे मैं किचन में आती हूँ तो वो मांगने लग जाता है, कभी कभी मांगता है, वैसे वो डेली नहीं मांगता है। और अभी जो है ना उसे देख करके किशु भी मांगने लग गया, तो थोड़ा बहुत जो है ना 1-2 दाने मैं जो है ना उसके मुंह में डाल देती हूँ, जिससे कि उसको रहता है कि हाँ मुझे मिल गई है। नहीं तो वैसे मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि अच्छी नहीं रहती है सेहत के लिए, तो चीनी वगैरह वैसे भी। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों के लिए बना दिया है बनाना शेक। और आज के इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए।